अगर आप हॉरर मूवीज़ देखते हैं और आपका इंटरेस्ट पैरानॉर्मल चीज़ों में ज़्यादा है तो आपने द एमिटिवले हॉरर मूवी के बारे तो सुना ही होगा। पर क्या आपको पता है कि इस मूवी की कहानी रियल लाइफ इंसिडेंट पर बेस्ड है। इस वीडियो में मैं आपको द एमिटिवले हॉरर मूवी की असली कहानी बताऊंगा। ये बात 18 दिसंबर 1975 की है, जब लट्स फैमिली एमिटिवले में एक घर खरीदते हैं। इस घर में 5 बेडरूम थे और ये डच कॉलोनियल स्टाइल में बनी थी, तो परिवार को यह घर काफ़ी पसंद आती है। उन्होंने ये घर $80,000 में खरीदी थी और इतने कम दाम में ये घर काफ़ी बड़ी थी। पर ठीक 13 महीने पहले इस घर में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई थी। असल में लट्स फैमिली के आने के पहले इस घर में डिफॉय फैमिली रहती थी, जिसमें माता पिता के अलावा 5 बच्चे थे। 13 नवंबर 1974 की रात को रोनाल्ड डिफॉय अपने दोस्त के यहाँ आते हैं और बताते हैं कि उनकी पूरी फैमिली का किसी ने गोली मारकर खून कर दिया है। उसका दोस्त ये सारी खबर पुलिस को देता है और पुलिस को उस घर से 6 लाशें मिलती है। रोनाल्ड अपनी सफाई में बोलता है कि जब ये सब हुआ तब वो घर पे नहीं था, पर छानबीन करने पर रोनाल्ड के कमरे से .35 मार्लिन राइफल मिलती है। अब पुलिस का पूरा शक रोनाल्ड पर ही आता है। पूछताछ के बाद रोनाल्ड कन्फेस कर लेता है कि उसने ही अपने पूरी फैमिली का खून किया था। कोर्ट में रोनाल्ड कहता है कि उसके दिमाग में उसे कुछ आवाज़ें आ रही थी जो उसे उसके पूरे परिवार को मारने को कह रही थी। रोनाल्ड को 6 उम्र कैद की सज़ा होती है। अब अजीब बात यह आ जाती है कि रोनाल्ड ने अपनी पूरी फैमिली का खून सुबह के ठीक 3:15 पर किया था और उसने .35 मार्लिन राइफल का यूज़ किया, जो कि बहुत पुरानी गन है और इन गन्स पे गन की आवाज़ को कंट्रोल करने के लिए सप्रेसर नहीं होता। फिर भी रोनाल्ड ने बड़ी आराम से अपनी पूरी फैमिली का खून इस गन से कर दिया, जबकि सभी फैमिली मेम्बर्स अलग अलग कमरे में थे और गन शॉट की आवाज़ सुनकर तो कोई भी नींद से ज़रूर जाग जाता, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हैरानी की बात तो ये है कि उनके पड़ोसी को भी गन शॉट्स की आवाज़ नहीं आती है। और यह बात तो हम सभी जानते हैं कि किसी भी गन को फायर करने से बहुत ज़ोर की आवाज़ आती है, पर इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इस घटना के ठीक 13 महीने बाद लट्स फैमिली इस घर पर आती है और पहली ही रात से उनके साथ अजीबोगरीब घटनाएं होनी शुरू हो जाती है। घर के दीवारों और की होल्स से अजीब ग्रीन स्लाइम जैसी चीज़ निकलती थी। घर पे कई जगहों पर कोल्ड स्पॉट्स थे। किचन में नाइफ्स कभी भी अपनी रखी हुई जगह पर नहीं मिलते थे। जॉर्ज लट्स की नींद रोज़ रात 3:15 पर खुल जाती थी और यह वही वक्त था जब रोनाल्ड डेफॉय ने अपनी पूरी फैमिली का खून किया था। घर के कमरों से कई बार अजीब सी बदबू आती थी। जॉर्ज के बेटे डैनियल को हर रात एक पिग जैसा दिखने वाला क्रीचर घर के खिड़कियों पर नज़र आता। उस क्रीचर की आंखें लाल थी और मानो वो चीज़ हर वक्त उन पर नज़र रखे रहती थी। एक दिन घर के सीविंग रूम में अचानक से मक्खियों का एक झुंड आ गया। हैरानी की बात तो ये थी कि उस समय ठंड का मौसम चल रहा था और इतनी सर्दियों में मक्खियाँ तो दिखाई भी नहीं देती। ये वही कमरा था जहाँ पैरानॉर्मल चीज़ों की अकरेंस सबसे ज़्यादा थी। एक रात जब जॉर्ज की नींद ठीक 3:15 पर खुली तो उसने देखा कि उसकी पत्नी की जगह उसके साथ एक बूढ़ी औरत लेटी है और वो औरत जॉर्ज को देखकर हंस रही थी। उसे देखकर जॉर्ज ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और ठीक उसी वक्त वो औरत वहाँ से गायब हो गई और उसे वापस से अपनी पत्नी दिखाई देने लगी। इस घटना के अगले ही रात जब जॉर्ज की नींद खुली तो उन्होंने अपनी वाइफ केथी को हवा में लेविटेट करते हुए देखा। ये सेम चीज़ उनके बच्चों के साथ भी होती थी। अब इस परिवार की बर्दाश्त करने की क्षमता ख़त्म हो गई थी और उन्होंने तुरंत कैथोलिक प्रीस्ट को कॉल करने की कोशिश की, पर जब भी वो कॉल लगाने की कोशिश करते उनका कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता और बहुत ट्राई करने के बावजूद वो प्रीस्ट को कॉल नहीं कर पाए। आखिर में इस परिवार ने उस अनजान चीज़ से खुद लड़ने की ठानी। कहा जाता है कि जब जॉर्ज होली वाटर लेकर प्रेयर्स रिसाइट कर रहे थे तब किसी के ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी जो बोल रही थी, विल यू प्लीज़ स्टॉप। वो रात इस परिवार के लिए बहुत भयानक थी। अगली रात ये सारी घटनाएं और भी ज़्यादा बढ़ गई और अब इस परिवार का यहाँ रहना और भी मुश्किल हो गया था। घर के दरवाजे अपने आप खुल रहे थे और पूरे घर में अजीब आवाज़ें सुनाई पड़ रही थी। ये सब इतना ज़्यादा हो गया कि लट्स फैमिली उसी रात घर को छोड़कर चली गई। उन्होंने अपने सामान को भी पैक नहीं किया और सिर्फ कुछ एसेंशियल्स लेकर केथी के मॉम के घर चले गए। अगले ही दिन ये बात आग की तरह फैल गई
और वॉरेन्स तक भी पहुंच गई। उस वक्त एड और लोरेन वॉरेन बहुत नामी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स थे। उन्होंने इस घर की जांच की और अपनी तहकीकात में कई चीज़ों से पर्दाफाश किया। ये तस्वीर जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वही तस्वीर है जिसे वॉरेन्स की रिसर्च टीम ने खींची थी। इस तस्वीर में हम एक बच्चे की आत्मा को देख सकते हैं और यकीन मानिए ये तस्वीर बिल्कुल असली है। बाद में लट्स फैमिली इस घर को बहुत ही कम दाम में बेचकर कैलिफोर्निया चले गए। यहाँ हैरानी की बात तो यह थी कि इस घर में 1979 में जिम और बारबरा रहने आए और उन्होंने कोई भी पैरानॉर्मल चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं की। इनफैक्ट उनका यह मानना था कि इस घर से जुड़ी सारी पैरानॉर्मल बातें झूठी थी। इन क्लेम्स के बाद जॉर्ज और केथी लट्स ने लाई डिटेक्टर टेस्ट लिया और वो उस टेस्ट को पास कर गए, जिससे यह साबित हो गया कि उन्होंने उस घर से रिलेटेड जो भी पैरानॉर्मल बातें बताई थी वो सब कुछ बिल्कुल सच थी। ये घर आज भी एमिटीविले के ओशन एवेन्यू में लोकेटेड है, पर इसके रीसेंट ओनर्स की जानकारी बिल्कुल अननोन है। क्या आप इस घर को विज़िट करना पसंद करेंगे? मुझे अपने आंसर्स कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करिएगा। अगर नहीं आया हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर आप हॉरर स्टोरीज़ में इंटरेस्टेड है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि आप हर हफ्ते ऐसे ही हॉरर स्टोरीज़ एंजॉय कर सकें। मैं मिलूँगा बहुत जल्द आपको अपनी अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।